श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्मा व्रत कथा तीसरा अध्याय। गुरु वशिष्ठ जी के मुख से मणिकूट पर्वत की इतनी अपार महिमा सुनकर राजा दिलीप आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, आपने इतनी सुंदर सोने की शिला वाले मणिकूट पर्वत की जो इतनी महिमा बताई है, वह पर्वत कितना लंबा है, कितना ऊंचा और कितना चौड़ा है। तब गुरु श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि यह मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा है, यानी 1 योजन 4 कोस का होता है, और 44 योजन इसकी चोटी है। चोटी से 10 योजन चौड़ा है और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो कि हरिचंदन, आम, मदार, देवदारू, अर्जुन के वृक्ष और फल फूल आदि से सुशोभित है। मणिकूट पर्वत की इतनी सुंदर शोभा देखकर ही भृगु ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों समेत उस शोभनीय और मन को आनंदित करने वाले पर्वत की गुफाओं और वनों में रहकर बहुत समय तक तपस्या करने लगे। एक दिन भृगु ऋषि अपनी तपस्या में मग्न बैठे थे। तब वहां एक गंधर्व विद्याधर, जो अपनी धर्मपत्नी सहित उतरा और उस गुफा में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करके उन्होंने भृगु ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी ऐसी दशा और दुखी हालत देखकर भृगु ऋषि बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे गंधर्व, सच बताओ, तुम किस दुख के कारण व्याकुल हो और किस कारण से यहाँ आए हो, जो इतने बड़े पर्वत पर मेरी इस कुटिया में आए हो। तब गंधर्व कहने लगे कि हे महाराज, आप मेरे दुखों का कारण सुनिए। पूर्व जन्म में पुण्य के कारण मुझे यह सुंदर देही प्राप्त हुई है, परंतु चिंता इस बात की है कि इतना सुंदर शरीर होते हुए भी मेरा मुख तो व्याघ्र जैसा ही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि किस नीच कर्म के कारण मेरी यह हालत हुई है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी धर्मपत्नी अति रूपवती है, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण है, सुंदर चित्त वाली, सातों सुरों वाली वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर श्री नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल में शिव जी महाराज को भी प्रसन्न कर और उन्हें रोमांचित किया। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इसके जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र जैसे मुख वाला। यही चिंता मेरे हृदय को सदा सताती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म की गति न्यारी है, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते हैं, और कर्म के विचित्र फल प्राप्त होते ही रहते हैं। मक्खी के पैर पर जितना भी विष हो, वह प्राण लेने वाला ही होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। हे विद्याधर, तुम पूर्व जन्म में अत्यंत धर्मात्मा थे। व्रत, नेम, पूजा पाठ यह सब तुम बड़े भक्ति पूर्वक करते थे, परंतु तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक अपने मुख पर तेल लगाया था। इसी पाप कर्म के कारण आज तुम व्याघ्र हुए हो। तुम्हारे जैसा व्रत पूर्व समय में राजा पुरुरवा ने भी किया था, परंतु उसने भी द्वादशी के दिन तेल लगाया था, जिस कारण उसने भी
कुरूप शरीर पाया था। तब किसी महापुरुष के बताए उपाय के अनुसार वह हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर आ गया और प्रीतिपूर्वक शुद्ध भाव से स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने वनमाला धारण किए हुए श्री विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया, उनका व्रत किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान श्री नारायण जी राजा पुरूरवा के 3 महीने के तप से ही प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा पुरूरवा को शुद्ध और पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके एकादशी का व्रत रखकर तेल लगाने वाली बात याद दिलाकर उसे सुंदर देवताओं का स्वरूप प्रदान किया, जिसे देखकर अप्सराएं भी उस पर मोहित होने लगी। तब भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, यदि तुम भी अपना कल्याण करना चाहते हो और इस राक्षसी रूप को छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि मुनि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास का स्नान आज से 5वें दिन ही बाद आने वाला है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। पूरे माघ महीने में नदी में स्नान करके संपूर्ण महीने भर निराहार रहकर सब लोगों का त्याग कर और तीनों समय शिव जी के स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करो तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुंह देखकर आश्चर्यचकित होने लगेंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास में स्नान कर पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा ही यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और जीव के सभी पापों का नाश होता है। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञ से भी बढ़कर परम सुखकारी है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, ब्रह्मावृत, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को प्राप्त होता है। आयु, आरोग्य, धन, सुंदर स्वरूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माघ स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा ही सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी धर्मपत्नी सहित उसी स्थान पर मणिकूट पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करने लगा और व्रत का भी विधि पूर्वक पालन करता रहा और उसके प्रभाव से ही उसका मुख देवताओं के समान अति सुंदर हो गया। उसके बाद विद्याधर आकर श्री भृगु ऋषि जी के चरणों में दंडोत प्रणाम करता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी सहित वहां से चलकर सीधा स्वर्ग लोक में आ जाता है और बड़े सुखपूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक स्वर्ग में रहने लगता है। और भृगु ऋषि भी अपने नियम की समाप्ति होने पर अपने शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 3रा अध्याय समाप्त।